तो बहुत दिन हो गए हरियाणवी हिप हॉप सीन के अंदर कोई एक ऐसी एल्बम आए जिसके सारे के सारे ट्रैक्स एक के दिन रिलीज करे हों। रिसेंटली कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसने प्रॉपरली कोई एल्बम ड्रॉप करी हो जिसके सारे के सारे ट्रैक्स एक के दिन ड्रॉप करे हों। आरपी, डांडा या मिक्की, इनके भी सिंगल ड्रॉप होने लग रहे हैं। वैसे तो डांडा की एल्बम चल रही है कोराम, लेकिन वह एल्बम के ट्रैक्स भी हमने सिंगल वाली ये फील दे हैं, क्योंकि इस एल्बम के एक एक ट्रैक हमने एक एक मंथ के गैप पे देखने मिले हैं। जिस तरह 8 से 10 गाने एक साथ जो ड्रॉप हो और उनने फिर लूप पे प्ले करे, वह फील मेरे की तरह हम भी मिस कर रहे होगे। तो फाइनली ईब थारा इंतजार खत्म होया। आज मैं थारा खातर एक ऐसे आर्टिस्ट की एल्बम लेकर आया हूँ जिसने डांडा न्योली वाले के गैल भी काम कर रखा है कोराम एल्बम में, और ट्रैक था मारुति और आर्टिस्ट है रोन लिखारी। तो रोन भाई ने अपनी एक एल्बम ड्रॉप करी है स्टिल ब्रीदिंग। इस एल्बम के अंदर हमने टोटल 7 ट्रैक प्लस एक स्किट देखने मिलेंगी, मतलब ओवरऑल 8 ऑडियो ट्रैक्स देखने मिलेंगे। और अगर इस एल्बम के प्ले टाइम की बात करूं तो एक बार हमने अगर यह एल्बम प्ले कर दी तो थारी लाइफ का आधा घंटा ऐसे गायब हो जाएगा जैसे थारी लाइफ में वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करा था। और अगर 2 बार प्ले कर दी तो ऐसा समझ लो थारी लाइफ का 1 घंटा ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गद्दे के सिर पे सिंह। तो इस एल्बम में टोटल 8 ट्रैक हैं और इससे तो हमने समझ जाना चाहिए कि इस एल्बम के अंदर हमने मल्टीपल आर्टिस्ट की कोलैब देखने मिलेगी, जैसे कि मिक्की मलंग, अश्विन, धीरू, वह जोड़ी जो कि हमने अंगारवती ट्रैक के अंदर देखने मिली थी। और यो कितना बैंगर ट्रैक था, मन था बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इससे ट्रैक के बारे में बात कर दी। अगर तुमने वह वीडियो चेक नहीं करी तो इस वीडियो के बाद एक बार उस वीडियो ने जरूर चेक करना, उससे तुमने पता चल जाएगा कि यो जो कॉम्बो है वो कितना डेडली है। लेकिन इस बार एक फर्क है, ये दोनों आर्टिस्ट रोन के साथ परफॉर्म करेंगे अलग अलग ट्रैक में, और इनके साथ साथ और भी मल्टीपल आर्टिस्ट हैं जैसे कि अर्श दादा, ब्रांडेड फौजी और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मतलब कि यह एल्बम फुल ऑन फायर मोड है हरियाणवी हिप हॉप के अंदर। तो आओ अब ट्रैक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला ट्रैक है स्टिल ब्रीदिंग। जैसा इस एल्बम का टाइटल है वैसा ही ये ट्रैक परफॉर्म करा है स्टिल ब्रीदिंग। होना है सवेरा मेरे हिस्से का ही बैतो करके तारा का सिंगार, काली रात चल रही है कि जब लग मेरी सांस चल रही है तब तक ये लाइफ में ग्राइंड नहीं चलती रहूगी, स्ट्रगल नहीं चलता रहूगा। एक दिन मेरी भी सुबह होगी, तब तक मेरी लाइफ की जो मेहनत है वो इसी तरह चलती रहेगी। एल्बम का फर्स्ट ट्रैक फुल ऑन मोटिवेशनल मूड है और इस ट्रैक की सिंगिंग, लिरिक्स, कंपोजिशन तीनों ही काम रोन भाई ने कर रखे हैं और म्यूजिक दे रखा है धीरू ने। और धीरू का हमने इस एल्बम में मल्टीपल ट्रैक्स के अंदर म्यूजिक देखने में लगा, तो एक तरह से तोड़ पाड़ रखा है धीरू भाई ने। सेकंड ट्रैक है नाम बावली। जब मैंने ये ट्रैक फर्स्ट टाइम सुना, मैंने इस ट्रैक था थोड़ी कमर्शियल सी वाइब आवा है, तो होश का है ये ट्रैक एक कमर्शियल ट्रैक है और इसकी वीडियो भी बाई कर रहा है। 1-2 दिन में बाई के चैनल पर हमने देखने मिल जाएगी गैंगस्टर रिकॉर्ड। और साथ ही इस ट्रैक के अंदर जो लीड में आर्टिस्ट है फतेह संधू, भाई के वोकल्स खातर मैंने ये ट्रैक मल्टीपल टाइम सुना, क्योंकि जब भी मैं ये ट्रैक सुन रहा हूँ भाई के वोकल्स के अंदर मैंने थोड़ी सी पंजाबी टच वाली फील आवा है। ये खारे अमली फाकी तने गैल ले जाने आए, आजा बैठ खोल के ताकी चाल चाला तावड़ी। तुम भी सुनो और बताओ कमेंट बॉक्स में थमने भी आवा है या फिर सिर्फ मैं अकेला ऐसा हूँ जिसने यह फील आ रही है। लेकिन कुछ भी हो, जो रोन का वर्स है वो इस ट्रैक ने बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पर लेके चले जा है। एक अलग वाइब है रोन के वर्स में। जाओ और चेक करो और कमेंट में बताना किसा लग गया। लाग लाग लाइन में ना काम काटते, टोल टाप टाप चले रोड पार बाजते, पास पफ पफ करे कफ बार काट दे। प्लेलिस्ट का थर्ड ट्रैक है अब्यूज। इस ट्रैक में रोन के साथ हमने अश्विन देखने मिला और अश्विन का वर्स स्टार्टिंग में है और इतनी एनर्जी है अश्विन के वर्स में, वो रोन के इस ट्रैक ने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया है। गाने सुन के बोली योगी न्यू कया टिंका छुट फिल बॉडी, जब भी गाने गेरू में मन ने पूछे वेयर द पार्टी। स्टार्टिंग एक बढ़िया सी पंचलाइन तो है कि एक लड़की अश्विन तक पूछा है कि आप बात क्यों नहीं करते, फिर अश्विन जवाब दे है कि हमारी बातों में बात आता है, ज्यादा गाल न करो। अब पूछा के न्यू चुप क्यों हो, बोल दे क्यों होनी मेरी बातों में बताते गणी गाल न करो। मतलब कि जो हमारी वोकैबुलरी है वो बिल्कुल गालियां ते भरी पड़ी है, उसमें नॉर्मल वर्ड कम है और गाली ज्यादा है। और इसके साथ साथ हमने कुछ बढ़िया रेफरेंस भी देखने मिले, जैसे चाल मेरी संजू सी, पैग मार के न चार रे मैं चाल चलू संजू सी, या फिर मैं नरसी की जो बात भर दूं, नरसी की डाल बात भर दूं बार भरी संदूक की। और लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा मस्त था कि मैं इतना अंडरग्राउंड जैसे 200 मीटर पनडुब्बी, मैं इतना अंडरग्राउंड 200 मीटर नीचे पनडुब्बी, मतलब जो सबमरीन है उससे भी नीचे हूँ मैं, इतना अंडरग्राउंड हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। भाई एक नंबर अश्विन। और फिर इसके बाद रोन का वर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें रोन की हमने एक छोरी के साथ कन्वर्सेशन देखने मिले हैं, जिसमें वो उस छोरी तक कह रहा है कि तू मारते दिल ना लगा, तेरा खातिर बढ़िया होगा, दिल लाग गया तो फिर मुश्किल हो जाए। और लास्ट का जो फ्लो है वो बिल्कुल सिक है, चेक करो। कोई आंख भी दिखा दे उसकी खैर ना मिले, बाहर जाने की जरूरत ना यारा ने पड़े समान, ऐसा ना कोई जो प्यारी शहर ना मिले।
और प्लेलिस्ट का फोर्थ ट्रैक है धोड़ा धोड़ा। इस ट्रैक के अंदर हमने टोटल 3 आर्टिस्ट देखने मिले, रोहन लिखारी, मिकी मलंग और यंग टी। जब भी देख के चलूं मैं माथा टेक के चलूं। इस ट्रैक के बारे में मैं ज्यादा रिव्यू नहीं करूंगा, इस ट्रैक ना तुम खुद जाकर सुनो और कमेंट में मेरे तो बताओ थंबनेल ट्रैक कैसा लग गया। प्लेलिस्ट का 5th ट्रैक है पक्के पक्के यारी। मैं सवेरे उठ के न दूध के छप के मारे आधे नरम सबा के आधे बीच रेस जाड़ी मेरे पक्के पक्के आड़ी। इस ट्रैक के अंदर रोहन अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बात कर रहा है कि उसके सर्कल में कैसे कैसे उसके दोस्त है। रोहन लिखारी के साथ साथ इसमें हमने ब्रांडेड फौजी का रैप सुनने मिलेगा और म्यूजिक दे रखा है धीरू भाई ने। फुल ऑन मस्ती गैंगस्टर रैप, मजे आएंगे जब सुनोगे। और ट्रैक लिस्ट पे 6th नंबर पे है एक स्किट जो कि रोहन के इमोशंस पे बेस्ड है। तो इसके बारे में तभी बात करेंगे जब इसके विजुअल्स आ जाएंगे, वीडियो आ जाएगी, तब तक इसने स्किप करा। और इस प्लेलिस्ट का 7th ट्रैक है ऑल आई नो। और इस ट्रैक के अंदर भी रोहन ने बिल्कुल एक किल कर दिया, बढ़िया फ्लो के साथ 1 नंबर की वाइब, चेक करो। मेरा छोरी चावे तू ग्राइंड करना, मैं थोड़ा उत मेरी बातों को ना माइंड करना। और इसमें हमने रोहन के साथ हर्ष दादा की कोलैब देखने मिली। और भाई का एक बार राइमिंग गेम चेक करो। सुन भाई मैं पोलर लाके भाई ना कॉलर टाके भाई मैं कॉलर चालू भाई मैं मोलर फिर उठाए मैं डॉलर। भाई है ना मस्त, ऐसी साउंड के साथ 1 नंबर की राइमिंग। भाई रोहन के साथ साथ इस ट्रैक के अंदर हर्ष दादा ने भी बिल्कुल एक किल कर दिया। इस पूरी एल्बम में इस ट्रैक के अंदर एक परफेक्ट डुओ देखने मिला हमने रोहन और हर्ष दादा का। दोनों की डिलीवरी बहुत स्मूथ है, पूरा ट्रैक फुल एंगेजिंग है। और यो है इस प्लेलिस्ट का 8वां और आखिरी ट्रैक टाइम लैप्स। चौराहे पे संदर है वो बीच कह ले जावे, जैसे कोई हो इनाम अपना जीत कह ले जावे, रिश्तेदार कोथड़ी को जणू तीज की ले जावे सिक्का सुन। यो ट्रैक इस प्लेलिस्ट का सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रैक था समझन खातर। जितनी बार मैंने ये ट्रैक सुना उतनी बार मेरे इस ट्रैक ने लेकर थॉट्स चेंज हो गए और ज्यादातर ऑडियंस के गल यही सिचुएशन बनी होगी। तो जब लग इस ट्रैक की वीडियो नहीं आ जाती, बहुत मुश्किल है ये ट्रैक समझना, लेकिन जितना मेरे तो हो सकेगा मैं उतना धरते ही समझाने की कोशिश करूंगा जितना मैंने समझ में आया है। पहली बार जब मैंने सुना मैंने समझ में नहीं आया रोहन किसकी तरफ तक आ रहा है, क्योंकि ट्रैक के अंदर कुछ ऐसी लाइन है कि मैंने बहुत कोशिश करी रोहन ने समझाने की, मैंने लाके समझ आया मेरे समझ ना आई। और बीच में कुछ ऐसे भी थॉट्स आए हैं कि रोहन ने कोई बुराई की तरफ खींचे है, जैसे कि 2 एंजलो हैं, एक अच्छे काम करवा हुआ है दूसरा बुरे काम करवा हुआ है। कुछ उस तरह के थॉट्स हैं कि एक मैंने बुराई की तरफ ले जावा है और एक मैंने जानते रोकता है। एक देवे पुकार दूजा खींच के ले जावे, गोली मिट्टी सी खुआ के आंख मीच के ले जावे। और इसी तरह जितनी बार भी मैंने वो प्ले करा उतनी बार मेरे दिमाग में इस ट्रैक से रिलेटेड कुछ डिफरेंट थॉट्स आए हैं। और लास्ट में जो मेरे थॉट हैं वो कुछ ये हैं कि इस ट्रैक के जो लिरिक्स हैं वो रोहन ना अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि अपनी जो इनर वॉइस है, जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है, उसके पर्सपेक्टिव से लिख रखे हैं। जो रोहन की आत्मा रोहन के बारे में सोचा है उससे रिलेटेड इस ट्रैक के अंदर लिरिक्स लिख रखे हैं। तो पहला हिंट हमने ट्रैक के स्टार्टिंग में मिला है, जहाँ पे हम किसी ने अगर बोलना है कि मूर्ख अज्ञानी हम दूसरे ने बोला करा, इस तरह से जो रोहन की आत्मा है वो रोहन ने बोल रही है। मूर्ख अज्ञानी जो करता मनमानी, रहूं दिल की बस सुनूं पर ना बुद्धि की मानी। गंगा के किनारे चाहिए जमजम का पानी, जमजम का पानी वो है लस्ट, भोग, माया, इस दुनिया के जो जाल हैं उनके अंदर फंसा पड़ा है। गंगा किनारे चाहिए जमजम का पानी। और सामने गंगा है जिसमें जाकर अपने पाप दोष का है, लेकिन वो जमजम के पानी की चाहत में वहाँ पे फंसा पड़ा है इस जाल में। मैं बाहर की मैं खो गया दुनिया भीतर की जानी ना। और फिर रोहन खुद भी कहे कि दुनिया भीतर की मैंने जानी नहीं, लेकिन मैं इस बाहर की दुनिया में खो गया, मोह माया के अंदर खो गया। आवे पुकार मेरे काना में यार जणू कोई बुलाए जा माने ना हार, जणू पागल सा आशिक कोई करया करे प्यार जणू। लेकिन भीतर तक पुकार आवा है, कोई मेरी इनर वॉइस है जो मैंने जगाना चाहा है। वो इतना डेडिकेशन तक मैंने जगाना चाहा है कि एक आशिक जिस तरह किसी छोरी तक प्यार करया करे, जितना जनून तो वो उस तक प्यार करे, उतने जनून तो वो मैंने जगाना चाहा है, लेकिन मैं जाग नहीं पा रहा, इस दुनिया के मोह माया तक छूट नहीं पा रहा। मेरे पे कदम ना बढ़ाया जा, खैर बाकी हाथ भी ना उठाया जा। और यहाँ पर वो कह भी रही है कि मेरे पे कदम ना बढ़ाया जा, मतलब मैं छोड़ कर नहीं जा सकती रोहन ने, मैं सोल हूँ, उसके अंदर ही मेरा दायरा है, और मेरे पे कदम भी ना बढ़ाया जा और हाथ भी ना हिलाया जा बिना रोहन की इच्छा के। मैं भी कैसी कैसी चीज चाहूँ कि मेरे ते दूर मेरा साया चले जा। और मैं चाहूँ कि जो मेरा साया है वो मेरे से दूर चला जाए। और साया वो है हमेशा बॉडी का, मतलब बॉडी की परछाई बना है, तो चाह है कि यार जो बॉडी है वो मेरे से दूर चली जा। वो रोहन की इस बॉडी के दायरे से दूर होना चाह है, लेकिन हो नहीं सकती। मैं रहूं खड़ा मेरी काया चले जा, यू मेरा करके सफाया चले जा। और शायद यहाँ पर रोहन ने वो काम कर दिए बुराई के इन्फ्लुएंस में जो उसने कदे करने नहीं चाहिए थे, जिस वजह से रोहन की सोल बोल रही है कि मैं देखूं खड़ी मेरी काया जले जा। और
बैकग्राउंड में हमने आग बढ़ने के भी साउंड इफेक्ट्स सुनाई दे रहे हैं, जिससे ऐसा लगा है कि उसकी चिता जल रही है रोहन की, और जो रोहन की सोल है वो दूर खड़ी खड़ी उसकी काया न जलती हुई देख रही है। एक देवे पुकार दूजा खींच के ले जावे, गोली मिट्टी सी खुआ के आंख मीच के ले जावे, साफ सुथरे न ठाकर गलीच के ले जावे। और यहाँ पर वो गुड इवल और बैड इवल का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक तो अच्छा एंजल और एक बुरा एंजल। जो अच्छा एंजल है वो रोहन ने बुला रहा है इन कामा ने रोकने खातर कि वो इतनी बुराई ना करे, लेकिन जो बुरा एंजल है वो रोहन ने लेकर जान ला रहा है एक गलीच के पास, जो कि मतलब बिल्कुल बुरे काम करे है उसके पास। और इस पूरे ट्रैक में रोहन बुराई ने फॉलो करता रहा है, बुराई जो भी उससे गलत काम करवा है वो करता रहा है, लेकिन जो गुड एंजल है वो सिर्फ आवाज देता रह जाए, पुकारता रह जाए। मेरी आँखों में तो पानी पड़े, इस पे तरस ना खाया कदे जा। ओवरऑल हार्ड ईटिंग बार्स, एक नंबर लिरिक्स राइटिंग, मास्टरपीस भी कह सको तुम इस ट्रैक ने। ट्रैक तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया राइटिंग है, लेकिन इस तरह के ट्रैक्स ने हमारी ऑडियंस ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। हम भले ही देख लेना इस ट्रैक पे कुछ दिनों बाद वापस आके इस पे इतने अच्छे खासे व्यूज नहीं आए होंगे, क्योंकि अगर हमारी हरियाणवी हिप हॉप इंडस्ट्री के अंदर कोई इस तरह का मास्टरपीस काम कर रहा है तो हमारी जो ऑडियंस है वो इतनी स्मार्ट इनफ नहीं है कि इस तरह के काम ने समझ भी पावे, और इसी वजह से इस तरह के ट्रैक्स बहुत नीचे दब कर रह हैं। रोहन की इससे स्टाइल की राइटिंग पे और भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं, लेकिन उन पे भी इतना अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है जैसे कोई फालतू ट्रैक पर आ जाए। तो बस यार आज की वीडियो में इतना है। अगर तुमने यह वीडियो यहाँ तक देख ली तो इस एल्बम के टॉप 3 ट्रैक्स बताओ जो तुमने पसंद आए हो। अगर मेरी बात करूँ तो सारे ट्रैक्स बढ़िया हैं अपनी जगह पे, लेकिन टॉप 3 हैं टाइम लैप्स, अब्यूज, ऑल आई नो। ये ट्रैक ऐसे हैं जिनमें मैं रिपीट पे सुन सकूं। तो थारे टॉप 3 जल्दी सी कमेंट में लिखो। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।